सीता सोरेन बार बार अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की मांग कर रही हैं। उनका मानना है कि उनके पति की हत्या हुई है। हालांकि इस मामले पर राजनीतिक तब गर्मा गई जब इसी मामले पर उनके देवर बसंत सोरेन ने उन्हें कटघरे में ला खड़ा किया। देखिए। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन अब बीजेपी में है। बीजेपी ने उन्हें दुमका लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी में आने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि वे राम राज में आ गई हैं। अपने बयानों में उन्होंने ये बात कई बार कहा है कि उनके पति की हत्या की गई। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद वे इस मामले की जांच करवाएंगी। उनके बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में उनके देवर ने ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले हम आपको सुनवाते हैं जो सीता ने कहा है। कहने को ये राम राज है, राम राज में हम आए हैं तो यहाँ हमको पूरी तरह से सुकून है। और यहाँ से जब हमारी सरकार बनेगी आने वाले दिनों में तो जरूर जांच होगी। ये जांच करवाएंगे। हमारे सरकार से ही जो उम्मीद है आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उस समय हम लोग जरूर जांच करवाएंगे। सीता के इस बयान के बाद उनके ही परिवार के सदस्य बसंत सोरेन ने उन पर पलटवार किया है। बसंत ने कहा है कि अब सीता 3 बार सदन की सदस्य रही हैं। अब तक उन्होंने इस बात को क्यों नहीं उठाया। बसंत ने ये भी कहा कि अब वे चुनाव में हैं और अब उनके साथ एक प्रत्याशी के जैसा सलूक किया जाएगा। उनके साथ चुनाव में परिवार के सदस्य की तरह सलूक नहीं किया जाएगा। ये सारी शिकायतें तब आ रही हैं जब वो दूसरे दल में चले। बसंत सोरेन, देखिए जैसा मैंने कहा कि सामने परिवार नहीं एक प्रत्याशी है और जैसा प्रत्याशी के साथ होता है और जैसे चुनाव में होता है हम लोग उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे और वही भूमिका रहेगी हम लोग। सीता सोरेन ने इस बात पर पलटवार किया है। सीता कहती हैं कि उन्होंने अपने घर में कई बार इस बात को उठाया लेकिन जोरदार तरीके से इस बात को नहीं उठा पाई। वे खुद ही सवाल खड़े करती हैं कि क्या सवाल उठाने पर जांच होती है और क्या वो वहाँ सही सलामत रह पाती है। जिस जगह पर मैं थी उस जगह से मेरे तो मन में भी था और कहते भी थे घर पे, लेकिन अगर हम बोलते तो क्या जांच करवाते और अगर ये बात हम रखते तो क्या हम लोग सही सलामत रहते, क्योंकि कई घटनाएं तो हो चुकी है। इसीलिए उस घर में रह करके हम जो आवाज़ जो बुलंद जिस तरह से बोला जाता है बुलंद करके आवाज़ उठाना चाहिए वहाँ पर हम नहीं उठा पा रहे। एक ही परिवार के 2 सदस्य अलग धड़ों में बटे हुए हैं। दोनों ही पार्टियों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। ऐसे में वैचारिक टकराव तो निश्चित ही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।